हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने एग्जिट पोल के अनुमानों को उलट साबित करके रख दिया। तीसरी बार बीजेपी ने राज्य में जीत की हैट्रिक जमाई है। 10 साल सत्ता में रहते हुए भी बीजेपी ने इस मुश्किल हुए राज्य को जीतने के लिए जो रणनीति बनाई थी उसमें वो सफल हो गई और कांग्रेस फेल होती दिखी। कांग्रेस का अति आत्मविश्वास उसी पर भारी पड़ गया। कांग्रेस ने जीत सुनिश्चित करने के लिए छोटे दलों को साथ लाने की कोशिश तक नहीं की। इस चर्चा में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है अब समाजवादी पार्टी की। जी हाँ, समाजवादी पार्टी जो हरियाणा के चुनावों में हिस्सेदारी मांग रही थी, लेकिन कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को कोई हिस्सेदारी नहीं दी। सपा जिसका साथ न लेना कांग्रेस के लिए अब हरियाणा में भारी पड़ता हुआ नजर आया। हरियाणा चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन को देखते हुए साफ है कि चुनाव में जवान, किसान और पहलवान की नाराजगी का असर बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिया। चुनाव से पहले जब जाट समुदाय बीजेपी से नाराज हो गया तो पार्टी ने पूरा दम दक्षिण हरियाणा के अहिरवाल बेल्ट पर लगा दिया। पिछले 2 विधानसभा चुनाव 2014 और 2019 में भी इस बेल्ट ने बीजेपी को सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाने का काम किया था। बता दें कि अहिरवाल बेल्ट में गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ जैसे इलाके शामिल हैं। ये सीटें हमेशा से बीजेपी को मजबूत बनाने का काम करती है। अहिरवाल बेल्ट में बीजेपी ने एक बार फिर से शानदार प्रदर्शन किया है। अहिरवाल बेल्ट की बात करें तो बीजेपी के दिग्गज नेता राविंद्रजीत का काफी खासा असर माना जाता है। चुनाव से पहले इस इलाके में जवान, किसान और पहलवान बड़ा मुद्दा बना हुआ है। बता दें कि इस इलाके में बड़ी संख्या में जाट वोटर्स हैं। इनकी नाराजगी के बीच इस बार चुनाव में अहिरवाल बेल्ट से बीजेपी को अच्छी खबर मिलती दिख रही है। ऐसे माना जा रहा है कि राविंद्रजीत और बीजेपी यहां पर गैर जाट वोटर्स तक अपनी बात पहुंचाने में सफल हुए हैं, जिसका असर अब परिणामों में भी देखने को मिल रहा है। दक्षिणी हरियाणा की अहिरवाल बेल्ट हमेशा से ही चुनावों में काफी अहम मानी जाती है। ऐसा माना जाता रहा है कि जो भी पार्टी इस बेल्ट को साधने में कामयाब रहती है उसकी चाबी सत्ता के लिए मिल जाती है। दक्षिणी हरियाणा में आने वाले अहिरवाल इसका इलाका राजस्थान की सीमा से लगा हुआ है। इस क्षेत्र में लोकसभा की 4 सीटें आती हैं, जिसमें गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और भिवानी शामिल है। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में अहिरवाल बेल्ट में 28 विधानसभा सीटें आती हैं। इस इलाके में 60% से ज्यादा लोग शहरी इलाकों में रहते हैं। यही कारण है कि इस पूरे इलाके में बीजेपी हमेशा से ही मजबूत स्थिति में नजर आई है। साल 2014 के चुनाव परिणाम में नजर दौड़ाए तो यहां पर बीजेपी ने 15 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि 2019 के चुनावों में बीजेपी ने 16 सीटें जीती थी। अभी तक के रुझानों को देखते हुए बीजेपी ने इस बार यहां अपनी स्थिति और भी मजबूत की और 28 सीटों में से 21 पर बढ़त बनाई है। चुनाव से पहले जवान, किसान और पहलवान के मुद्दे पर कमजोर होती बीजेपी ने अपना पूरा फोकस यादव वोटर्स को साधने में किया। हरियाणा में यादव वोटर्स की आबादी 12% के करीब है। बता दें कि चुनाव में हैट्रिक लगाने की कोशिश कर रही बीजेपी ने यहां से राविंद्रजीत को पूरी छूट दे दी थी, जिसका असर परिणामों में भी दिखाई दिया है। लेकिन कांग्रेस के लिए बैकफुट वाला फैसला ये माना जा रहा है कि उसने समाजवादी पार्टी का साथ नहीं लिया। माना यह जा रहा है कि कांग्रेस अगर समाजवादी पार्टी के साथ चुनावी मैदान में होती तो अहिरवाल बेल्ट वाला सारा वोट बैंक कांग्रेस के खाते में आ जाता और इससे कांग्रेस एक दशक के सूखे को खत्म करने में कहीं न कहीं सफल हो पाती। हालांकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर हरियाणा में कोई भी चर्चा नहीं हुई, ना ही सीट शेयरिंग हुई, लेकिन इसका नुकसान कांग्रेस को नतीजों में उठाना पड़ा। अब देखना होगा कि हरियाणा के बाद उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनावों में समाजवादी पार्टी कांग्रेस को अपना हिस्सेदार बनाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।